हेलो स्टूडेंट्स, ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट ईयर का ट्रेड थ्योरी का जो है MCQ जो है बताने जा रहा हूं। और यह MCQ आपको CVT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो CVT एग्ज़ाम होता है उसमें जो है अब सारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहता है। और यदि आपका थ्योरी से अच्छा तैयारी है तो आप इजी वे में जो है पास कर जाएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सारा तैयारी कर लें अच्छी तरह से। और यह केवल ITI में ही नहीं, ITI पास करने के बाद भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ भी आपको इसका जो है ज़रूरी पड़ेगा। ये सारा क्वेश्चन ही आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का जो है नाम क्या है। जो ये फिगर दिया गया है और इस फिगर से आपको पहचानना है कि यह जो है कौन सा सुरक्षा चिन्ह है। तो सेफ्टी साइन आप लोग पढ़े होइएगा, 4 प्रकार का होता है। इसमें देखिए चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला है वार्निंग साइन, दूसरा है आपका मैंडेटरी साइन, तीसरा है प्रोहिबिशन साइन, चौथा है इन्फॉर्मेशन साइन। तो ये 4 प्रकार का जो है चिन्ह है। तो यदि आप जो है सबका जो है शेप याद रखते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जैसे देखिए आपका पहला है वार्निंग चिन्ह। तो वार्निंग चिन्ह जो है आपका ये जान लीजिए कि यह जो है आपका ट्रेंगुलर शेप में रहता है। तो यह आपका ट्रेंगुलर शेप है नहीं, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है आपका मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह, और यह भी चिन्ह जो होता है आपका वो सर्कुलर शेप में होता है, तो यह भी जो है आपका नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोहिबिशन साइन। तो प्रोहिबिशन साइन जो है यह भी आपका जो है सर्कुलर शेप में ही होता है, तो ये भी आपका जो है नहीं होगा, ये भी गलत है। और नेक्स्ट आपका लास्ट जो बच रहा है वो इन्फॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। यह जो है आपका स्क्वायर शेप में रहता है और आपका यह स्क्वायर शेप में दिया हुआ है, इसलिए आपका जो है सही आंसर जो है आपका डी होगा, इन्फॉर्मेशन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्मूदरिंग इन एक्सटिंक्शरिंग ऑफ फायर। अग्नि का शमन क्या है। देखिए यहाँ पर में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना। दूसरा है आपका देखिए रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन को अलग करना। और तीसरा है यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। और चौथा ऑप्शन है आइसोलेटिंग दी फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग करना। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो है डी होगा। इसमें आइसोलेटिंग दी फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, व्हिच इज द फिजिकल हैजर्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका धूम्रपान, यह देखिए यह आपका साइकोलॉजिकल हैजर्ड है। दूसरा ऑप्शन है वाइब्रेशन, कंपन, यह आपका फिजिकल हैजर्ड है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भौतिक हानि कौन सा है, तो फिजिकल हैजर्ड जो है आपका भौतिक हानि, यह बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। तीसरा जो है कोरोजिन और चौथा जो है रेडियो एक्टिव, यह दोनों जो है आपका केमिकल हैजर्ड के अंतर्गत आता है, तो आपका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। निम्न में से अग्निरोधकों को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। इसके लिए आपको देखिए याद रखना पड़ेगा। हम आपको याद रखने का एक ट्रिक बता देते हैं। अंग्रेजी में जो है इसको पास याद रखिए, PASS। पहला P से पुल, दूसरा A से जो है एम, और तीसरा स्क्वेज से S, और चौथा स्वीप से S। यह पास याद रखिए, आपका जो है इसका सही आंसर जो है आपको याद रहेगा। ए ऑप्शन जो है इसका सही है, पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। पहले जो है हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर को क्या करते हैं, पहले उसका जो है लीवर को हम लोग खींचते हैं, उसके बाद उसका नोजल पकड़ के हम लोग जो है कहाँ पर आग बुझाना है उसको निशाना लगाते हैं। और तीसरा जो है तब हम लोग उसका जो ट्रिगर होता है जो उसको हम लोग दबाते हैं। और चौथा जो है तब उसको हाथ से जो है हम लोग घुमा घुमा करके और आग पर में आग को बुझाते हैं। तो ये जो है आपका पास याद रखिए, ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो आप लोग थ्योरी में इसको पढ़े होइएगा। 5S जो है ये जापानी लैंग्वेज से लिया गया है 5S, और इसको जो है इंडिया में जो है अपनाया जा रहा है। 5 S का जो है अलग अलग मीनिंग है, तो इसमें यह कौन सा S है। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये 4th स्टेप में आता है, चौथा S में यूज किया जाता है। तो आपका सही आंसर जो है स्टेप 4 जो है चतुर्थ चरण जो है ये आपका सही आंसर है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, 5S पूरा पढ़ लीजिएगा।
आपको इसका कोई भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में, विच प्लायर यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। कौन से प्लायर का उपयोग जो है तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो इसके लिए देखिए आपका जो है राउंड नोज प्लायर होता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर। तो सही ऑप्शन आपका जो है, सही आंसर जो है राउंड नोज प्लायर होगा। राउंड नोज प्लायर से जो है आपका वायर का जो है लूप बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि डायगोनल कटिंग प्लायर से जो है वायर कटिंग करने का काम करते हैं हम लोग, या इंसुलेशन वगैरह भी कट करते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर से हम लोग जो है कोई भी संकीर्ण जगह पर में हम लोग स्क्रू वगैरह लगाना रहता है तो लगाते हैं या खोलते हैं। फ्लैट नोज प्लायर से हम लोग जो है कटिंग करते हैं, हम लोग जो है तार को ट्विस्ट करते हैं, कोई भी राउंड ब्लॉक को पकड़ते हैं, रॉड को पकड़ते हैं, तो बहुत सारा काम जो है हम लोग प्लायर से करते हैं। तो सही आंसर आपका जो है सी है। सी याद रखिए, राउंड नोज प्लायर। हुक और लूप बनाने के लिए जब भी पूछे तो याद रखिए राउंड नोज प्लायर। आपका 7 नंबर, व्हाट इज़ द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का क्या उपयोग है। आप लोग टूल्स चैप्टर पढ़े होइएगा, टूल्स चैप्टर में एक आया होगा आपको पिंसर। तो यहाँ पर मैं देखिए हम ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, फ्लेक्सिबल वायर को जो है ट्विस्ट करना। दूसरा है कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, छोटे व्यास के तारों को काटना। और सी में है आपको लकड़ी में से पिन और किले निकालना। और डी में है आपका होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट वेयर फिंगर कैन नॉट रीच, छोटी वस्तु पकड़ना जहाँ उंगली न पहुँच सके। तो छोटी वस्तु पकड़ने के लिए जहाँ पर उंगली नहीं पहुँच सके उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लॉन्ग नोज प्लायर का यूज करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, छोटे छोटे जो है पतले तार को जो है कटिंग करने के लिए हम लोग डायगोनल कटिंग प्लायर का यूज करते हैं, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। और वायर वगैरह को ट्विस्ट करने के लिए हम लोग जो है नोज प्लायर का जो है फ्लैट नोज प्लायर वगैरह का यूज करते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर में जो है सी में है आपका एक्सट्रैक्टिंग दी पिन नीड्स। देखिए जो आपका पिन कांटी होता है, यहाँ पर लिख दिया है पिन तथा कील, ये गलत लिखा है, सीधा लिखना चाहिए पिन कांटी। तो सही आंसर आपका जो है सी है। छोटे छोटे जो है पिन कांटी को लकड़ी में से निकालने के लिए हम लोग जो है पिंसर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। देखिए यह रोड सेफ्टी साइन है। सेफ्टी साइन जो है आप लोग एक सेफ्टी अलग अलग वर्कशॉप के लिए सेफ्टी पढ़े होइएगा, दूसरा सेफ्टी पढ़े होइएगा रोड सेफ्टी। तो ये रोड सेफ्टी में है। रोड सेफ्टी में जो है हम लोगों का 3 प्रकार का जो है चिन्ह होता है। एक मैंडेटरी होता है और एक कॉशनरी होता है और एक इन्फॉर्मेटरी साइन होता है। ये जो है हमारा रोड के लिए यूज होता है। तो रोड में जो है यह जो चिन्ह दिया गया है, यह जो है गिव वे, रास्ता देने के लिए जो है इसका जो है यूज किया जाता है। तो यह जो है आपका मैंडेटरी साइन है। ये आपका जो है सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ दी बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन दी बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। देखिए जो आप सेफ्टी का साइन पढ़े थे 4 प्रकार का, चारों प्रकार का सेफ्टी में जो है अलग अलग जो है कलर का यूज किया जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर पहला है नीला, तो नीला कलर जो होता है, ब्लू कलर जो होता है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी साइन के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो आपका जो वाइट कलर है, वाइट कलर जो है प्रोहिबिशन साइन के लिए यूज किया जाता है, प्रोहिबिशन साइन के लिए यूज किया जाता है। और पीला कलर जो है, येलो कलर, यह जो है वार्निंग साइन के लिए यूज किया जाता है। और हरा कलर जो है यह इन्फॉर्मेशन साइन के लिए यूज किया जाता है। तो आपका यहाँ पर मैं पूछ रहा है वार्निंग साइन, तो वार्निंग साइन जो है पीला कलर जो है आपका सही आंसर जो है सी होगा। व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। पहला है देखिए आपका हेलन प्रकार का, दूसरा है झाग प्रकार, तीसरा है गैस कारतूस प्रकार और चौथा है संग्रहित दबाव प्रकार। तो सही आंसर है आपका हेलन प्रकार। बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए जो है हम लोग हेलन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, व्हिच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। देखिए जो भी आप इंडस्ट्रीज में काम करते हैं कहीं पर में, तो वहाँ पर में वेस्ट मटेरियल निकलता है आपका, उसको जो है आपको डिस्पोजल करना रहता है। तो डिस्पोजल करने से जो है यहाँ पर मैं पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जहाँ पर में कि हमको हीट का जो है उत्पत्ति होगा। तो इंसिनरेशन, भस्मीकरण जो है आपका इसमें सही आंसर है। इसके द्वारा जो है आपका हीट का उत्पत्ति होगा, क्योंकि रिसाइकलिंग में हीट का उत्पत्ति नहीं होता है, कंपोस्टिंग में नहीं होगा और वेस्ट कंप्रेशन में नहीं होगा आपको। तो सही आंसर आपका जो है यह सी हो गया, इंसिनरेशन, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है।
देखिए पीपीई किट के बारे में पूछा जा रहा है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आता है कि पीपीई का फुल फॉर्म बताएं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला में है आपका एप्रोन, दूसरा है गूगल्स, तीसरा है ईयर मास्क, चौथा है नोज मास्क। तो धुएं से सुरक्षा करने के लिए जो है आपका देखिए एप्रोन जो है वह पूरा शरीर को कवर करता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। गूगल्स जो है आँख का सुरक्षा के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा। ईयर मास्क जो है हम लोग कान का सुरक्षा के लिए यूज करते हैं, जहाँ साउंड उंड रहता है ज़्यादा वहाँ पर में। और धुआं जो है जानते हैं हमारे नाक में सांस लेते हैं तो जाता है, तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर में नोज मास्क जो है इसका सही आंसर होगा डी, नाक कवच। तो नोज मास्क जो है पीपीई किट का जो है हम लोग प्रयोग करेंगे धुआं से सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का जो है पूर्ण रूप क्या है। पहला में है देखिए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा में है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सी में है आपका बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और डी में है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आपका जो है बी जो है सही आंसर है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको जो है आप लोग याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर में, व्हिच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर में देखिए ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ है आपका विंचेस है, आपका क्रेन एंड सीलिंग्स है, लेयर्स एंड रोलर्स है और मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म्स है। तो ये अलग अलग जो है विधि आपको दिया गया है, अलग अलग जो है आपका भारी भारी सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है दिया गया है। तो इसमें जो है आपका सही आंसर जो है आपका बी है, क्रेन एंड सीलिंग्स। क्रेन और सीलिंग के द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, जो भी भारी सामान रहता है उसको उठाते हैं और एक जगह से हम लोग जो है दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। ऐसे आपका विंचेस जो होता है यह जो है खींचने के लिए होता है, हैवी लोड को जो है ज़मीन पर में ही जो है एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने के लिए हम लोग जो है विंचेस का यूज करते हैं। और लेयर्स और रोलर्स जो होता है इसका उपयोग करके हम लोग जैसे कुछ ऐसा सामान रहता है जिसको कि सही शेप नहीं रहता है, हम सही से उठाने का उसमें व्यवस्था नहीं रहता है, तो उसको हम रोलर पर में रख करके और रोलर के ऊपर में एक लकड़ी या सीट का जो है बड़ा पीस रख देते हैं और उसके ऊपर रख करके एक जगह से दूसरी जगह जो है ले जाने के लिए हम लोग जो है लेयर्स एंड रोलर का यूज करते हैं। और मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म जो है यह जो है बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े जो है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर, तो इसको जो है वायर रोप लगा करके एक मशीन के द्वारा खींच करके और एक जगह से दूसरी जगह खिसकाते हैं, गाड़ी वगैरह पर से अनलोडिंग करते हैं या गाड़ी पर लोड करते हैं, तो वहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए, तो उसके लिए जो है आपका बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर में, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। देखिए तो यहाँ पर में ऑप्शन जो दिया गया है, एडिंग फ्यूल टू द फायर, अग्नि में जो है ईंधन मिलाना। अग्नि में अगर आप ईंधन मिलाइएगा तो उस कंडीशन में आपका जो है और आग तेज़ ही होगा, तो ये आपका जो है ऑप्शन नहीं है सही। यूजिंग वाटर टू कूल दी फायर, देखिए यहाँ पर में आप हिंदी का क्वेश्चन देखिए और अंग्रेजी देखिए, तो दोनों में देखिए आपको गलत दिया हुआ है। यहाँ पर लिख रहा है यूजिंग वाटर टू कूल दी फायर, आग में जो है कराए पानी मिलाने की जो है बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है अग्नि से ईंधन अलग करना, तो आग पर पानी डालना जो है यह भी जो है यहाँ पर में सही आंसर नहीं होता है, क्योंकि हम बताएंगे आपको कि स्टार्विंग का मतलब होता है जैसे भूख से मरना। तो यहाँ पर भूख से मरना यूज में यहाँ पर क्या है कि आग जो लगा हुआ है उसमें से अगर जो अग्नि ज्वलनशील सामग्री है अगर उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो जो है हमारा आग बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर में जो है सी में देखिए दिया हुआ है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम दी फायर, आपका सी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि जो ज्वलनशील पदार्थ है, जो आपका फ्यूल है, जो ईंधन है, उसी को अगर आप हटा देते हैं तो आपका आग जो है बंद हो जाएगा। और डी में ऑप्शन देखिए दिया हुआ है प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू दी फायर, जहाँ पर आग लगा हुआ है वहाँ पर जो है ऐसे देखिए आपका इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर नहीं है सही। ऐसे आग बुझाने के लिए आपका जो है यहाँ पर में बी, सी और डी तीनों ऑप्शन है, लेकिन जो है यहाँ पर चूँकि स्टार्विंग दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आपका जो है सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई। ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर से आपको जानना है, इसको पहचानना है कि कौन सा पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए में नोज मास्क, तो नोज मास्क का यह फिगर नहीं है। आप सभी लोग अभी नोज मास्क बहुत सारे लगाए हैं कोरोना में, इसलिए आपको पता है कि यह नोज मास्क का फिगर नहीं है। दूसरा है यहाँ पर में हेड शील्ड,
तो यह जो है हेड शील्ड भी नहीं है, क्योंकि सर पर में जो है लगाया जाता है सर का सुरक्षा के लिए, तो ये भी नहीं है। दूसरा यहाँ पर में देखिए फेस शील्ड है, चेहरा का कवच है, तो यह चेहरा का भी कवच नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपका डी, हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन। यह जो है हाथ से पकड़ के यूज करने वाला जो है, यह जो है बिल्डर लोग यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हैंड स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, व्हिच डिस्पोजल मेथड इज ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। देखिए यहाँ पर में जो ये चारों दिया गया है, यह जो है डिस्पोजल का ही मेथड है सब। इसमें आपको लैंडफिल, ज़मीन भरना, या जो है आपका अपशिष्ट निपटान विधि जो है, इसमें जो है ऊर्जा बचाने की बात नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो है आपका एनर्जी जो है बचता है, तो ये आपका सही आंसर है, आपका बी सही आंसर है। इंसिनरेशन, भस्मीकरण, भस्मीकरण में जो है आपको एनर्जी जो है बचती नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और कंपोस्टिंग में भी जो है नहीं होगा, तो सही आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजर्स ऑन द चेस्ट एंड बेली। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ऑप्शन देखिए आपका है शेफर मेथड, माउथ टू माउथ मेथड, माउथ टू नोज मेथड, और नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यह डी जो है ये सही आंसर है आपका डी। इसमें जो है जब आपका आगे का साइड में जो है कोई नुकसान लगा हुआ रहता है छाती पर में, पेट पर में, तो उस कंडीशन में जो है हाथ को ऊपर उठा करके और पीछे से जो है प्रेशर देने का जो है यह नेल्सन विधि है, तो ये आपका सही ऑप्शन डी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, व्हिच टाइप ऑफ ओरिजिनल हेल्थ हैजर्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। विद्युतिक नुकसान, जैविकी नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। तो आपका जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड जो है यह बायोलॉजिकल हैजर्ड से जो है आपका, तो यहाँ पर में सही आंसर जो होगा बायोलॉजिकल हैजर्ड, जैविक नुकसान। जैविक नुकसान होने के कारण से जो है इन्फेक्शन होता है, तो बी आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर में देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल्स। इस औजार का नाम, इस औजार का क्या उपयोग है, सॉरी नाम नहीं उपयोग पूछ रहा है। यहाँ पर में देखिए यह क्या है, आप पीछे भी एक क्वेश्चन में आप लोग देख चुके हैं, यह आपका क्या है पिंसर है, इसको बोलते हैं पिंसर, क्या है पिंसर है। और इसका उपयोग जो है हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि लकड़ी का जो है कोई भी सीट है उसमें से जो है अगर छोटा छोटा पिन काटी है उसको निकालना है तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं पिंसर का, तो आपका सी जो है सही आंसर है। यहाँ पर ए में देखिए दिया हुआ है होल्डिंग दी हॉट सब्सटेंसेस, गर्म पदार्थों को पकड़ने के लिए जो है ये जो है नहीं होगा इसका। कटिंग एंड ट्विस्टिंग दी वायर, कटिंग और ट्विस्ट करने के लिए, वायर को करने के लिए जो है हम लोग प्लायर वगैरह का यूज करते हैं, फ्लैट नोज प्लायर का। यहाँ पर देखिए डी में दिया हुआ है लूजिंग एंड टाइटनिंग दी बोल्ट एंड नट, नट और बोल्ट टाइट करने के लिए हम लोग जो है रिंच का यूज करते हैं हम लोग, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका सी जो है सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर में 21, हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला ऑप्शन है देखिए रीढ़ की हड्डी में दर्द से, दूसरा ऑप्शन है मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन है पेट में अधिक सूजन होगा, और चौथा ऑप्शन है होठों के चारों ओर नीला रंग। तो आपका यहाँ पर में डी जो है इसका सही आंसर है। अगर कोई भी व्यक्ति को जो अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उस कंडीशन में जो है उसका होठों का रंग जो है नीला हो जाता है, तो डी आपका जो है सही आंसर है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का क्या नाम है। टूल्स चैप्टर आप लोग पढ़े होइएगा, टूल्स चैप्टर में विभिन्न सारा टूल्स का जो है, विभिन्न सारे औजारों का जो है नाम उसको पहचाने होइएगा, या इससे संबंधित ऑलरेडी जो है मेरा वीडियो भी बना हुआ है, आप उस वीडियो को देख करके बहुत सारे टूल्स का जो है पहचान सकते हैं आप। और यह जो टूल्स है इसका जो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, वायर स्ट्रिपर, तो तार को जो है हम लोग इंसुलेशन उतारते हैं, पतले पतले छोटे छोटे तार को काटते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायर स्ट्रिपर, तो यह वायर स्ट्रिपर नहीं है, यह गलत आंसर है। क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल से हम लोग जो है लग लगाने का काम करते हैं, तो यह भी ऑप्शन नहीं है। कम्बिनेशन प्लायर, कम्बिनेशन प्लायर जो है यह है नहीं, क्योंकि कम्बिनेशन प्लायर में जो है आगे का भाग जो है यहाँ पर में अलग शेप रहता है, तो यह भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो डी जो है यहाँ पर डायगोनल कटिंग प्लायर, इसको जो है निपर या डायगोनल कटिंग प्लायर बोलते हैं, तो डी आपका जो है यहाँ पर में सही आंसर है। इससे जो है हम लोग तार को काटने के लिए और मोटे मोटे इंसुलेशन को भी हम इससे काटते हैं, तो डी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर में 23, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है।
देखिए जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और जो इसमें आंसर दिया हुआ है, चूँकि निम्मी में जो क्वेश्चन रहता है, जो आंसर दिया हुआ रहता है, वही आंसर जो एग्जाम में भी माना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो देखिए ऑप्शन के हिसाब से पहला जो दिया हुआ है वार्निंग चेतावनी चिन्ह, दूसरा जो है आपका दिया हुआ है मैंडेटरी साइन आवश्यक चिन्ह, तीसरा है प्रोहिबिशन निर्देशक चिन्ह और चौथा है आपका इन्फॉर्मेशन साइन। तो यह जो है किताब में जो है आपका निम्मी का जो क्वेश्चन सेट है, उस सेट में इसका आंसर जो है डी दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन साइन, लेकिन यह जो है गलत दिया हुआ है। इसका जो है सही आंसर होगा बी मैंडेटरी साइन, ये जो है सही आंसर है। लेकिन चूंकि यह निम्मी के सेट में जो है आपका डी दिया हुआ है, तो एग्जाम में अगर आप बी मारिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, डी ही मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो उसमें आंसर फिट किया हुआ रहता है वही आपको जो है करेक्ट मानेगा। लेकिन जानकारी के लिए जान लें कि यह जो है मैंडेटरी साइन है, आवश्यक चिन्ह है, क्योंकि आप लोग पढ़े होइएगा कि वार्निंग चिन्ह जो होता है, जो वार्निंग साइन होता है, यह आपका ट्रायंगुलर शेप में होता है, तो यह ट्रायंगुलर शेप है ही नहीं, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। उसके बाद जो है आपका मैंडेटरी साइन जो है, यह आप लोग पढ़े होइएगा कि मैंडेटरी साइन जो है आपका सर्कुलर शेप में होता है, तो ये ऑलरेडी सर्कुलर शेप में है, इसलिए आपका जो है यह मैंडेटरी साइन में आना चाहिए। और हैंड ग्लोव्स है, मैंडेटरी साइन का मतलब होता है कि यह करना अनिवार्य है, आवश्यक चिन्ह है, मतलब ये जहाँ पर ऐसा चिन्ह दिया हुआ है इसका मतलब उस जगह पर में हमको हैंड ग्लोव्स लगा करके काम करना है। तो यह जो है बी आपका सही है। सी में प्रोहिबिशन साइन जो मना ही, मतलब ये नहीं करना है, तो इसके प्रोहिबिशन साइन भी जो है आपका राउंड शेप में ही होता है, लेकिन यहाँ पर में यह प्रोहिबिशन साइन नहीं है, यह आपका गलत है। और सूचनात्मक चिन्ह जो है यह आपका जानते हैं कि स्क्वायर शेप में होता है, और यहाँ पर में स्क्वायर शेप में दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो निम्मी का सेट है उसमें जो है आपका डी आंसर दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम में अगर आप ITI का एग्ज़ाम दे रहे हैं CBT, तो उसमें डी आंसर ही मानना पड़ेगा आपको, लेकिन जानकारी रखिए कि आपका यह गलत है, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। अगर कोई भी टेक्नीशियन है या कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर जो है ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस टाइम में आपको तुरंत क्या करना है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अप्लाइंग ऑइंटमेंट, मलहम लगाना, कीप द इंजर्ड पोर्शन अपवार्ड, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, कवरिंग दी वाउंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। और डी में है अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर में दबाव डालना। देखिए एक्चुअली यहाँ पर में चारों जो है आपका सही आंसर है, लेकिन चूँकि ऑप्शन में से आपको चुनना है, तो जो फर्स्ट क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले आप जहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा है उस भाग को जो है पहले आपको दबाना है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको उंगली से आपको दबा करके रखना है, जिससे कि उसका ब्लीडिंग बंद हो जाए। यह सबसे पहला वर्क करना है, तो आपका सही आंसर इसके हिसाब से आपका डी होगा। उसके बाद जो है जब आपका जो है ब्लड बंद हो जाता है, तो उसके क्या कीजिएगा, उसको जो है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग कीजिएगा। उसके बाद उस पर में जो है मलहम लगा करके जो भी ड्रेसिंग करना है करके, और हाथ को ऊपर, या हाथ में अगर है या जो भी भाग है उसको ऊपर उठा रखते हैं। तो ये सारा जो है आपका प्राथमिक चिकित्सा ही है सारा चीज़, लेकिन सटीक आंसर आपका जो है डी है। सबसे पहले आप जहाँ पर से ब्लीडिंग हो रहा है उस भाग को दबा करके पकड़ के रखेंगे, थोड़ा देर के बाद अपने ऑटोमेटिक वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विथ द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। कोई व्यक्ति यदि बिजली सप्लाई के संपर्क में है, शॉक लग गया है उसको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, पुल और पुश हिम फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट बाय हैंड, हाथ द्वारा खींचें या धक्का दें। बिजली से जिसको अगर शॉक लगा हुआ है, बिजली के संपर्क में है, तो उसको कभी भी हाथ से छूना नहीं चाहिए, ये आपका जो है रॉन्ग है, गलत है। बी में है इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट दिस इलेक्ट्रिक शॉक। देखिए यह भी गलत है, इन्फॉर्म हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, तुरंत हमको उसको बचाने के लिए जो उपाय करना है वो करना होगा। इसका सी में है कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। दूसरे को जो है ये भी संभव नहीं है कि उस टाइम में किसी को बुला करके आप उसको जो है बचा पाइएगा। तो सबसे यहाँ पर देखिए आखिरी दिया हुआ है, ब्रेक दी कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, संयोगों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। ये आपका सही आंसर है डी। सबसे पहले उसको आप क्या करें कि उसको सप्लाई बंद कर दें, वहाँ पर सप्लाई है तो, और उसको जो है बिजली के संपर्क से पहले हटाने का प्रयास करें, सूखा लकड़ी है या कुछ भी है उसकी सहायता से। तो सही आंसर आपका डी है। नेक्स्ट है 26 कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन
इस सचेतक चिन्ह का जो है नाम क्या है? यह देखिए रोड सेफ्टी का है यह चिन्ह। तो रोड सेफ्टी में यह जो फिगर दिया हुआ है इसमें देखिए ऑप्शन में आपका है स्कूल, विद्यालय, गार्डेड, संरक्षित, अनगार्डेड और संरक्षित, और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो यह जो है जहाँ पर में भी आप रोड क्रॉस करते हैं वहाँ पर पैदल चलने का जो है क्रॉसिंग करने का रास्ता रहता है दिया हुआ, वहाँ पर इस प्रकार से लाइनिंग बना हुआ रहता है और साइड में सिंबल लगाया हुआ रहता है। तो आपका सही आंसर जो है यहाँ पर में डी है। पैदल क्रॉसिंग वाली जगह पर में इस प्रकार का जो है चिन्ह बनाया हुआ रहता है, सिंबल बनाया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर में देखिए 27, व्हिच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? देखिए फर्स्ट 15 मिनट्स, फर्स्ट 30 मिनट्स, फर्स्ट 45 मिनट, फर्स्ट 60 मिनट। तो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि देखिए कोई भी व्यक्ति को यदि अगर सिर में चोट लगा हुआ है तो पहला आधा घंटा जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आधे घंटे के अंदर में उसको जो है ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वह बच सकता है, नहीं तो उसके लिए बचना जो है मुश्किल है। तो आपका जो है बी यहाँ पर में सही आंसर है, इसको याद रख लीजिए। है यहाँ पर में 28, व्हिच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? यहाँ पर देखिए पहला है बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। जब बेहोश है और बुलाने पर उत्तर दे रहा है तो वह कोमा में नहीं है, यह गलत है। बी में है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, होश में यदि है तो वह जो है कोमा में नहीं जाएगा, यह भी गलत है। ब्रीदिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, ठीक है, ये भी आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चौथा ऑप्शन में देखिए दे रहा है कि पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर नहीं देना। तो आपका डी जो है यहाँ पर में सही आंसर है। यह जो है इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है। अब अगले सेट में फिर अगले क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।